हेलो। आज हम अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर हमारे डब्ल्यूएसएन की लेयर है जो कि रिप्लेस करती है एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच में हमारे पास में ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। ये क्या करती होती है, बेसिकली रिलायबल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कराती है हमारे सेंसर नोड और सिंक नोड के बीच में बाय मैनेजिंग द डाटा ट्रांसमिशन एफिशिएंटली। इसके मेन फंक्शन हमारे पास में क्या होता है, रिलायबिलिटी को इंश्योर करती है। जो डाटा पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक करेक्टली पहुंच गए। कंजेशन कंट्रोल कराती है, अगर ट्रैफिक होता है तो उससे को प्रिवेंट कराने में हेल्प करती है। फ्लो कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है ट्रांसमिशन स्पीड को बिटवीन सेंडर और रिसीवर, और एरर कंट्रोल करती है। ये हमारे पास में डिटेक्ट और रिकवर करती रहती है लॉस्ट और करप्टेड पैकेट्स ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, और एंड टू एंड कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है इसके अंदर। मेंटेन्स प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन सोर्स नोड एंड सिंक नोड। इसका डायग्राम सेंसर नोड, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड द सिंक नोड। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा सा और। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमें प्रोवाइड करती है रिलायबल और एफिशिएंट डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंसर नोड एंड सिंक नोड बाय हैंडलिंग कंजेशन कंट्रोल, डाटा पैकेट रिकवरी एंड द फ्लो मैनेजमेंट। और हमें इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल होती है रिलायबल डाटा डिलीवरी, कंजेशन कंट्रोल, रिकवरी, एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए। हाँ, पहले हम ये समझ, इसके अंदर एक चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे हमारे पास में ये स्पेशल क्यों है औरों से, क्योंकि जो इंटरनेट में जो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है टीसीपी यूडीपी सिंपल उसका यूज़ करते हैं उसके अंदर। डब्ल्यूएसएन में टीसीपी बिल्कुल काम नहीं करता है, क्योंकि जो टीसीपी एज्यूम करता है पैकेट लॉस को कंजेशन के लिए, नेटवर्क जैम है, तो डब्ल्यूएसएन में पैकेट लॉस नहीं होता। जो नोड है वो फेल हो जाती है, और उसके अंदर क्या होता है कि रीट्रांसमिशन करते हैं टीसीपी के जो इंटरनेट में लेयर में टीसीपी यूज़ होता है, पर डब्ल्यूएसएन में हम रीट्रांसमिशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि बैटरी वेस्टेज होती है, और ये हमारे पास में डब्ल्यूएसएन में कम होती है। और कनेक्शन ओरिएंटेड होती है टीसीपी, लेकिन हम डब्ल्यूएसएन को कनेक्शन ओरिएंटेड बना देंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ओवरहेड क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में इसके तो डब्ल्यूएसएन के लिए नए प्रोटोकॉल्स को हम डिज़ाइन करते हैं, टीसीपी यूडीपी का यूज़ नहीं करते हैं। जो इसके 3 मेन फंक्शन होते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के, रिलायबिलिटी, कंजेशन कंट्रोल एंड फ्लो कंट्रोल। रिलायबिलिटी हम आगे डिटेल में देखेंगे, कंजेशन कंट्रोल को भी। फ्लो कंट्रोल क्या करता है, सेंडर स्पीड को कंट्रोल करते हैं। रिसीवर ओवरवेल्म ना हो, बफर मैनेज करता है। और जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों उस पर काम करती है, दोनों डायरेक्शन में। जब अपस्ट्रीम यानी कि सेंसर से सिंक तक जाता है, डाउन स्ट्रीम सिंक टू सेंसर जब डाटा आता है। टीसीपी डायरेक्टली यूज़ नहीं होता, डब्ल्यूएसएन में बहुत ज़्यादा ओवरहेड और गलत अजम्पशन करता है, तो इसके लिए हमारे पास में डेडिकेटेड प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, ESRT, PSFQ। इसको इन दो को हम डिटेल में देखेंगे। ये हमने कर लिया। इसके अंदर जो टीसीपी कैरेक्टरिस्टिक्स हम वही लिख सकते हैं जो हमने डाटा रिट्राइवल में करी थी, और उसके चैलेंजेस भी। टीसीपी फेल क्यों करता है, अभी हमने 1-2 इसके पैकेट वो फंक्शंस डिस्कस करे थे। ठीक है, पैकेट लॉस को गलत डायग्नोसिस करता है। सो अगर टीसीपी सोचता है कि कंजेशन है तो विंडो साइज़ घटा देता है, लेकिन डब्ल्यू साइज़ में जो कंजेशन है वो नोड फेलियर या लिंक ब्रेक की वजह से होता है। ट्रांसमिशन रेट घटाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, इनको हम नहीं करते। और हाँ, एक मेन ये है कि 3 वे हैंडशेकिंग ओवरहेड, टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, डब्ल्यूएसएन इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। एक बार हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये टीसीपी अजम्पशन को रॉन्ग लेता है, डब्ल्यूएसएन रियलिटी में पैकेट लॉस होता है, नेटवर्क इज़ कंजेस्टेड, तो इसके लिए वो स्लो कर देता है सेंडिंग रेट को, लेकिन यहाँ पे जो रेट को स्लो करने से कुछ फ़र्क नहीं होगा। और इसके अंदर एक्नॉलेजमेंट हर एक सिंगल स्टेप के अंदर आती है टीसीपी के अंदर, और पर हम यहाँ पे डब्ल्यूएसएन में हर एक पैकेट के लिए नहीं कर सकते एक्नॉलेजमेंट, क्योंकि उसके लिए ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाएगा और बैटरी ज़्यादा यूज़ होएगी। फिर हमारे पास में 3 वे हैंडशेकिंग होती है, ये भी हमने कर लिया। और ट्रैफिक फ़्लो बहुत वेज होता है, इक्वली सिमेट्रिक, लेकिन इसके अंदर ट्रैफिक है वो 1 वे होता है, मोस्टली सेंसर टू सिंक अपस्ट्रीम में।
तो इसके लिए हमारे पास में नए रिजल्टिंग क्या है, WSN अलग से प्रोटोकॉल होते हैं, ESRT और PSFQ। अब हम इन दो को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और चैलेंजेस अभी हमने जो ला कर रखे हैं डाटा रिट्राइवल में वही यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। एनर्जी कंस्ट्रेंट होता है, कंजेशन का इशू आता है, रिलायबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। लेटेंसी वर्सेस रिलायबिलिटी दोनों के साथ नहीं मिलते, ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। नोड फेलियर होता है, पार्ट टूट सकता है, एनी टाइम उसको हैंडल करना पड़ता है। एसिमेट्रिक ट्रैफिक होता है, यानी कि जो सेंसर से जब सिंक के पास ज़्यादा जब जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा होता है, डाउनस्ट्रीम में कम होता है, ठीक है। अब हम उनको जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको डीप में देखते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर जो प्रोटोकॉल्स हैं वो जो ट्रेडिशनल TCP UDP हैं उनको फॉलो वो सूटेबल नहीं करते, तो क्योंकि WSN के पास में लिमिटेड एनर्जी और लिमिटेड मेमोरी होती है, तो इसके लिए हमारे पास में प्रोटोकॉल स्पेशल प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास में आता है ESRT, इवेंट टू सिंक रिलायबल ट्रांसपोर्ट। ये हमारे पास में इसका एक सबसे मेन है प्रोटोकॉल है। इसके अंदर क्या होता है, इसको हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में इवेंट रिलायबली सिंक तक पहुंचाना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। मिलिट्री सर्वेलेंस में, फायर डिटेक्शन में हम यहाँ पर इसका मेन यूज़ करते हैं। इसका की आइडिया क्या होता है कि ESRT क्या करता है, इंडिविजुअल पैकेट्स की नहीं, इवेंट की रिलायबिलिटी देखता है, ठीक है। अगर इंडिविजुअल पैकेट की रिलायबिलिटी देखेगा तो उसका वही है, चेक करेगा तो एनर्जी ज़्यादा यूज़ होती है, तो लेकिन यहाँ पे इवेंट की रिलायबिलिटी देखता है। अगर सिंक को इनफ पैकेट्स जस्ट अ सेकेंड, अगर सिंक को इनफ पैकेट्स में से इवेंट समझ आ गया तो रिलायबल माना जाता है, ओके। ये इसका मतलब कुछ इसका मेन फंक्शन है कि इवेंट है कोई, उसकी प्रॉपर उसको वो सिंक उसको समझ जाता है तो इसका मतलब ठीक है, अगर नहीं समझता है तो हमारे पास में प्रॉब्लम आती है। इसकी वर्किंग क्या होती है, सिंक रिपोर्ट करता है, फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करता है, कितने पैकेट्स पर सेकंड आ रहे हैं। अगर कम आ रहे हैं तो सेंसर को फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ बोलता है, और अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो कंजेशन फ्रीक्वेंसी को कम करने के लिए बोलता है। 5 स्टेट में काम करता होता है ये हमारे पास में। ESRT क्या करता है, ये नॉर्मल थिंकिंग हम देख के चलते हैं कि मेक श्योर एवरी पैकेट अराइव, लेकिन ESRT क्या थिंक करता है, मेक श्योर इवेंट इज़ अंडरस्टूड एट सिंक इवन इफ सम पैकेट्स आर लॉस्ट। दिस इज़ कॉल्ड इवेंट लेवल रिलायबिलिटी, मच मोर एनर्जी एफिशिएंट। ESRT के की पॉइंट्स हैं, इनको बिल्कुल अच्छे से रट लो कि सिंक सेंट्रिक होता है, ये सिंक डिसाइड करता है स्टेट और फ्रीक्वेंसी को। हमने वर्किंग में भी करा ना, लाइक कि अगर ज़्यादा कंजेशन है तो कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी कम कर लो, अगर नहीं है तो फ्रीक्वेंसी को रेट को हम बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे इवेंट लेवल रिलायबिलिटी देखी जाती है। लाइट वेट होता है और इसकी बस लिमिटेशन यही है कि सिंक ही जो है वो सही काम नहीं करता है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। सिंक के ऊपर बेस होता है, ये अपस्ट्रीम में इसको हम यूज़ करते हैं। हम इसका डायग्राम देखते हैं। ESRT वर्किंग स्टेप बाय स्टेप, मतलब जो सेंसर नोड्स हैं वो डायरेक्टली जो सिंक है उसके साथ में कनेक्ट होती हैं, डाटा को भेजती हैं, डाटा पैकेट्स अपस्ट्रीम तक जाता है और ये रेट को कंट्रोल करता है। अगर कुछ इशू आ रहा है तो वो लाइक सेंसर 3 को बोलता है कि कंट्रोल मैसेज भेजता है, चेंज योर सेंडिंग रेट। देन हमारे पास में क्या है, ये इसके 4 सिंपल स्टेप है। सबसे पहले सेंसर सेंड करता है डाटा को सिंक के ऊपर एट सम इनिशियल रेट, ठीक है। सिंक मेज़र करता है हाउ मैनी पैकेट्स अराइव्ड, रिलायबिलिटी चेक करता है। सिंक चेक करता है स्टेट्स टू फ्यू, टू मैनी और कंजेशन, ठीक है। और इसके बाद में सिंक ब्रॉडकास्ट करता है रेट F* की बैक टू ऑल सेंसर्स। नाउ अब हम इसके जो मतलब 5 स्टेट्स में काम करते हैं, इनको करना मस्ट है। इसके लिए हम इसको एक समझते हैं कि थिंक ऑफ लाइक ए ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम। सिंक डिसाइड विच स्टेट का जो द ट्रैफिक इज़ इन एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। 5 स्टेट होती हैं, इनको एग्ज़ाम में ड्रॉ करना।
2 फैक्टर होते हैं, रिलायबिलिटी, इनफ और इज़ देयर कंजेशन। 2 मेन फैक्टर के ऊपर काम करता है। इसके लिए बनाने के लिए हम देखो क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम की साइड में हम लिखते थे नो कंजेशन और कंजेशन। यहाँ पे इसकी रिलायबिलिटी की 3 स्टेट होती हैं, आउट ऑफ रिलायबिलिटी, इन रिलायबिलिटी और हाई रिलायबिलिटी। ठीक है, आउट ऑफ रिलायबिलिटी का मतलब है नॉट इनफ पैकेट्स रीचिंग सिंक, परफेक्ट। इन रिलायबिलिटी का मतलब आइडियल है, ये परफेक्ट बैलेंस है। और हाई रिलायबिलिटी का मतलब बहुत ज़्यादा पैकेट्स, टू मैनी पैकेट्स रीचिंग द सिंक। सबसे पहली स्टेट आती है जब जिसके अंदर हमारे पास में आउट ऑफ रिलायबिलिटी और नो कंजेशन होता है। ये प्रॉब्लम है कि इसके अंदर बहुत कम पैकेट्स आते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको हम बढ़ा देंगे। फिर हमारे पास में आता है आउट ऑफ रिलायबिलिटी और कंजेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत पैकेट्स कम आ रहे हैं, कंजेशन है, जैम हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि एक्शन हमें जो फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज़ करना है। फिर इसके बाद में हमारे पास में आते हैं इन रिलायबिलिटी, यानी कि परफेक्ट बैलेंस है जो पैकेट्स आ रहे हैं उनका। जो इसके लिए परफेक्ट आ रहे हैं तो चाहे नो कंजेशन हो चाहे कंजेशन हो, दोनों के केस में यहाँ पे ये हमारे पास में IR जो है स्टेट 3 बोलते हैं इसके लिए। ये गोल स्टेट होती है, इसको अचीव करना चाहते हैं हम इस प्रोटोकॉल में हमारी पूरी उस ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। इसके अंदर क्या होता है कि इनफ पैकेट है वो पहुंच रहे होते हैं सिंक के पास में, कोई भी कंजेशन का इशू नहीं होता है। इसमें जो मैसेज आता है, मैसेज मतलब कुछ भी काम करने की नीड नहीं है, मेंटेन कर रहे हो आप करंट रेट पे, इसी को मेंटेन करते रहो। देन हमारे पास में था हाई रिलायबिलिटी। हाई रिलायबिलिटी और जब हमारे पास में कंजेशन नहीं होता है तो हम इसके अंदर क्या होता है, टू मैनी पैकेट्स बट नो जैम। ठीक है, हमारे पास में पैकेट्स ज़्यादा हैं पर हमें जैम को क्रिएट नहीं करना है। देन हमारे पास इसके लिए आता है एक्शन स्लाइटली डिक्रीज़ करना है एफ़ को, हमारी फ्रीक्वेंसी को, जो कि एनर्जी सेविंग के काम करती है। लेकिन हमारे पास में हाई रिलायबिलिटी और कंजेशन है तो हम क्या करते हैं, मतलब टू मैनी पैकेट्स भी हैं और नेटवर्क का जैम भी है, तो हम क्या करते हैं एग्रेसिवली स्पीडली जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीज़ करते हैं। ये हमारे पास में ESRT था। हम इसके अंदर जो एग्ज़ाम आ जाएगा तो हम यही लिखते हैं, इसके अंदर लिखेंगे इसका मतलब क्या है। ये इवेंट के ऊपर बेस्ड होता है। कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपस्ट्रीम करना हो, डाटा को रिलायबली सिंक तक पहुंचाना हो, मिलिट्री सर्विलेंस और फायर डिटेक्शन में यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका वर्किंग बता देंगे, सिंपल वर्किंग है। ये फ्रीक्वेंसी को रिपोर्ट करता रहता है। अगर कम पैकेट्स आ रहे हैं तो फिर सेंसर कहता है कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, अगर कम ज़्यादा पैकेट्स आ रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी को कम करा देता है। 5 स्टेज होती हैं इसके अंदर, अभी हमने इसके 5 स्टेज को डिस्कस करा था। और एक इसके अंदर ये इवेंट की रिलायबिलिटी को चेक करता है। ठीक है, ये हमारे पास में पॉइंट है, लाइट वेट्स है, बस लिमिटेशन ये है कि सिंक के ऊपर सारी वर्किंग होती है। अब सेकंड हमारे पास में इसका प्रोटोकॉल देखते हैं जल्दी से। PSFQ, पंप स्लोली फैच क्विकली, ये हमारे पास में है। इसको हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में डाउन स्ट्रीम डाटा होता है, जब सिंक सेंसर तक डाटा पहुंचा रही होती है, जैसे कोड अपडेट या कॉन्फ़िगरेशन पुश करना। नाम से ही समझो, पंप स्लोली और फैच क्विकली। सिंक जो डाटा धीरे धीरे पंप करता है नेटवर्क में, और अगर कोई पैकेट मिस हो गई है तो नोड जल्दी से अपने नेबर से फैच करता है। इसको पहले एक बड़ी रियल लाइफ एनालॉजी से समझते हैं। अगर लाइक कि टीचर हमारे पास में सिंक बेस स्टेशन की तरह काम कर रहा है, वो स्लोली डिक्टेट करता है स्टूडेंट्स को क्लासरूम में। अगर जब उनको कुछ नोट कराना होता है तो लाइक कि राइटिंग करा रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन को, आंसर को, तो डिक्टेट करता है स्लोली ताकि बच्चे साथ के साथ लिख सकें। अगर हमारे पास में तुमने एक वर्ड मिस कर दिया तो आप अपने नेबर से, जो नेबरिंग स्टूडेंट है, उससे पूछ लेते, ना कि टीचर को डिस्टर्ब करते हो, तो टीचर से दोबारा स्टार्ट नहीं बुलवाना पड़ता। तो इस चीज़ को हम क्या करते हैं, हमारे पास में जो टीचर स्लोली डिक्टेट करता है, ठीक है, पंप क्या करते हैं, इसके 3 ऑपरेशन होते हैं। सिंक पैच स्लोली इंजेक्ट करता है नेटवर्क में, ठीक है। ये हमारे पास में सबसे पहले सिंक जो काम करती है वो पंप होता है। फैच करना है, अगर हमारे पास में कोई जो डाटा की नोड है वो पैकेट मिस हो जाता है तो वो नोड वो बोलती है कि नॉट एक्नॉलेजमेंट भेजती है और नेबर से लोकली रिकवर कर लेती है, ना कि वो पूरी सिंक के पास में डाटा को मांगती है दोबारा। रिपोर्ट, अगर सिंक को डिलीवरी स्टेटस की इंफॉर्मेशन मिलती है, सिंक बोलता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास में सारा डाटा आ गया है। इसकी की एडवांटेज ये है कि लोकली रिकवरी हो जाती है डाटा की।
पैकेट लॉस रिकवरी होती है लोकली, सिंक से वापस नहीं मांगा, ह्यूज एनर्जी सेविंग। इसके 3 ऑपरेशन होते हैं, हम इनका डायग्राम देखते हैं। सबसे पहला पंप, सिंक ने डाटा को भेजा P1। सबसे पहले सिंक है यहाँ पे, एक नोड को P1 भेजती है, P1 पैकेट, फिर नोड 1 P2, नोड 2 के पास P2 आता है। अगर अब नोड के P2 आया, नोड 3, अब इसके पास में P1 P2 P3 सारा आना चाहिए ना, अब उसके पास में वो P2 का लॉस्ट हो गया है, ठीक है, सेंसर टारगेट तक हमें पहुँचाना था, ठीक है। सिंक सेंड करती है पैकेट P1 P2 P3 विद कंट्रोल्ड डिले बिटवीन ईच, नॉट फ्लडिंग, ठीक है। अब उसके पास में N3 के पास में P2 नहीं पहुंचा है, उस लॉस हो गया है, तो अब फैच हमारे पास में काम करता है। नोड लोकली रिकवर करती है मिसिंग पैकेट को फ्रॉम नेबर, नोट सिंक से नहीं करती है। लाइक N3 के पास में P2 मिसिंग था, अरे वो हमारी N2 के पास में है, तो वो नेक्स्ट सेंड करती है कि नोट एक्नॉलेजमेंट भेजती है कि मेरे पास में P2 को भेजो। वो डायरेक्टली हमारे पास में सिंक के पास में नहीं भेजती है, वो N2 से रिकवर कर लेती है। N2 बोलता है हाँ हेयर इज़ P2, लोकली डिलीवर कर देता है। ये हमारे पास में फैच स्टेज होती है, ठीक है। ह्यूज एनर्जी सेविंग होती है वर्सेस गोइंग बैक टू द सिंक। फिर देन हमारे पास में जब सेंसर नोड के पास में सारा डाटा पहुंच जाता है, तो वो रिपोर्ट बताती, मतलब जनरेट करती है सिंक के पास में, कि मैसेज भेजती है कि ऑल रिसीव्ड। सिंक को पता चल जाता है कि हु रिसीव्ड द डाटा एंड हु डिडंट, तो वो फिर वो ट्रांसमिट अगर नीड पड़ती है तो उसको करा लेते हैं। ये हमारे पास में इसके प्रोटोकॉल थे। एक प्रोटोकॉल हमारे पास में CODA भी है, इसके अंदर ये बेसिकली कंजेशन डिटेक्शन और अवॉइडेंस के ऊपर काम करता है। इसके अंदर बैक प्रेशर मैसेज और ओपन लूप कंट्रोल हम इन सब का यूज़ करके करा लेते हैं। ESRT अपस्ट्रीम के ऊपर काम करता था, PSQ हमारे पास डाउनस्ट्रीम में। दोनों रिलायबिलिटी के ऊपर फोकस करते थे कि मैकेनिज्म, इसके पास 5 स्टेट थी, इसके पास में 3 ऑपरेशन थे, पंप, मतलब फैच और रिपोर्ट वाला, और इसके बाद में हमारे पास में ESRT बेस्ट था इवेंट डिटेक्शन ऐप्स के लिए, और ये हमारे पास में कॉड कॉन्फ़िग है पुश के लिए। ये इतना ही। और एक हमारे पास में वर्किंग ये हो जाती है, डाटा रिसीव करते हैं एप्लीकेशन लेयर से, अगर हमारे पास में वो डाउनस्ट्रीम में काम कर रहा है, अगर अपस्ट्रीम में काम कर रहा है तो वो हमारे पास में नेटवर्क लेयर से डाटा को रिसीव करते हैं। सेगमेंटेशन होती है, लार्ज डाटा डिवाइड करते हैं स्मॉलर पैकेट्स में, एरर चेकिंग होती रहती है, करप्टेड पैकेट्स और मिसिंग पैकेट्स का कंजेशन मॉनिटरिंग होती रहती है, ट्रैफिक को मॉनिटर करते रहते हैं, रिलायबल डिलीवरी को इंश्योर करता रहता है। इसकी एप्लीकेशन लेयर से लेता है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, पैकेट कंट्रोल करती है, राउटिंग लेयर को भेजती है, देन सिंक नोड, ठीक है। ये हम रिलायबिलिटी का करते हैं, रिलायबिलिटी को कंट्रोल करता है। रिलायबिलिटी को कंट्रोल हम रिलायबिलिटी क्या होती है कि ये सक्सेसफुल पैकेट डिलीवरी होती है विदाउट पैकेट लॉस, डुप्लीकेशन और करप्शन। ये हमारे पास में 2 टाइप की होती है, पैकेट रिलायबिलिटी और इवेंट रिलायबिलिटी। इंश्योर करते हैं हर एक पैकेट वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए, और इवेंट डिलीवरी क्या करता है, इंश्योर करता है इवेंट इन्फॉर्मेशन है वो सिंक तक पहुँच जाए। इवेंट रिलायबिलिटी हमारे पास में ESRT जो हमने प्रोटोकॉल करा उसके अंदर यूज़ होती है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं कि पैकेट जो लेवल रिलायबिलिटी है बेसिकली एक्नॉलेजमेंट नॉट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर बेस्ड होती है। हर इंडिविजुअल का जो पैकेट का डिलीवरी वो ज़रूरी होती है, पर इवेंट के अंदर हमारे पास में हर एक की जो पैकेट इंडिविजुअल की जो पहुँचना है सिंक के पास में उसका ज़रूरी नहीं होती उसकी डिलीवरी, ये ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होता है। हमें एग्ज़ाम में लिखना है कि WSN में इवेंट लेवल रिलायबिलिटी प्रेफर करते हैं, क्योंकि पैकेट लेवल रिलायबिलिटी क्योंकि इवेंट में हमारे पास में एनर्जी की कम लगती है, और हमारा WSN में एनर्जी हमारे पास में की रोल है। फिर हमारे पास में आता है कंजेशन कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल क्या आता है, अगर वैन टू मच ट्रैफिक एग्जिस्ट इन द नेटवर्क रिजल्ट हमारे पैकेट लॉस, डिले, एनर्जी वेस्ट हो जाता है, तो इसके कोज हो सकते हैं। टू मैनी सेंसर नोड्स होते हैं हमारे पास में, वो स्टिमुलेट कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन कर रहे हैं, लिमिटेड बैंड विड्थ हो सकती है, इसकी वजह से नेटवर्क ओवरलोड हो सकता है और हाई ट्रैफिक। इसके लिए हमारे पास में रेट कंट्रोल होता है, बफर मैनेजमेंट करते हैं, हम पैकेट को टेम्परेली स्टोर कराते हैं, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग करते होते हैं।
दो टाइप के कंजेशन होते हैं हमारे पास में, नोड लेवल और लिंक लेवल। नोड लेवल यानी कि एक नोड का बफर फुल हो गया, पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं जिसकी वजह से। और वायरलेस और लिंक लेवल के अंदर क्या होता है, जो हमारे चैनल है उस पर कोलिजन हो रहा है, जो पैकेट करप्ट हो रहे हैं। बस ये हमारे पास में ये मेन था। फिर फ्लो कंट्रोलर फ्लो को कंट्रोल कर रहे होते हैं और एरर रिकवरी होती है, ताकि हम रिट्रांसमिशन और प्रेफर्ड जो एक्नॉलेजमेंट है वो यूज़ करेंगे। करेक्टरिस्टिक्स वगैरह ये हमने कर दिया, बस इतना ही था। मतलब टीसीपी की डेफिनेशन लिख दे, उसके फंक्शंस लिख दे, करेक्टरिस्टिक्स, उसके चैलेंजेस, और जो इसके हमारे पास में ये दो प्रोटोकॉल हैं उनको एक्सप्लेन कर दे। रिलायबिलिटी बता दे, दो टाइप की होती है। कंजेशन कंट्रोल बता दे कैसे करते हैं, दो टाइप के होते हैं, लिंक लेवल और एक अभी हमने करा था, कौन सा करा था, लिंक लेवल और नोड लेवल कंजेशन। ये हमारे पास में दो होते हैं। इसके अवॉइड करने के लिए रेट कंट्रोल कर और बैक प्रेशर प्रायोरिटी और बफर मैनेजमेंट, रेट कंट्रोल, प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ये सब करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।